आज हम बात करें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की। बैक्टीरियल अगर बात करें क्रोमोसोम की, तो बैक्टीरियल जो जीन है वो उनका जो क्रोमोसोम है वो बना होता है सिंगल, सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का। यूकैरियोट में सर्कुलर की बजाय लीनियर डीएनए होगा, जबकि प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए होता है जो कि साइटोप्लाज्म में सिचुएटेड होता है। ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, उस पार्ट को कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन, और ये हाईली कंडेंस होता है। तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, अगर ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। देखिए, आरएनए इज अ कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में आरएनए उसका कंपोनेंट नहीं होता है। डीएनए पे चार्ज होता है नेगेटिव, जो कि न्यूट्रलाइज किया जाता है पॉलीएमीन्स के थ्रू। प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉलीएमीन्स लाइक स्पर्मीन एंड स्पर्मिडीन पाई जाती है, जो कि डीएनए से बाइंड करती है और उसको रैप करते हैं मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर। डीएनए की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है इसकी, और इसकी जो बैकबोन है वो होती है फॉस्फेट की बनी हुई, जिसकी वजह से इस पर चार्ज होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन से ये बाइंडिंग करके अपनी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे कहते हैं क्रोमेटिन। और डीएनए क्रोमेटिन फॉर्म में ही रहता है, क्योंकि यदि इसको विदाउट क्रोमेटिन इस प्रोटीन के रखें तो ये बहुत लंबा हो जाएगा और सेल के अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त कर देगा। तो क्रोमेटिन फॉर्म में ही रहता है। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की बात करेंगे तो मैंने आपको बता दिया कि वहां पर लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए नहीं होता है। और यूकैरियोटिक जो क्रोमोसोम है वो बना होता है हिस्टोन प्रोटीन का। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो H1, H2A, H2B, H3 एंड 4 का बना होता है। H2A, B3 एंड 4 ये कोर स्टोन होते हैं, और H1 जो है वो लिंकर स्टोन होता है। H1 स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, इसमें वेरिएशंस मिलते हैं, जबकि H2A, B3 एंड 4 जो ये कोर स्टोन हैं ये इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड होते हैं। ये हाईली कंजर्व प्रोटीन है, लेकिन H1 स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, इसमें कुछ चेंजेस मिल सकते हैं। क्रोमोसोम, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की बात करेंगे तो पहली फॉर्म बनेगी न्यूक्लियोसोम और 10 nm, यानी कि H2A, H2B, H3 एंड H4 जो स्टोन प्रोटीन है, इनके डाइमर्स यानी कि ऑक्टामर कंडीशन में एक कोर बनाते हैं, और उसके ऊपर डीएनए इस तरह से रैप हो जाता है, करीब 3/4 इस तरह से एक पूरा सर्किल और 3/4 सर्किल बनाता है इसके ऊपर, और इसके अंदर 200 बेस पेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। इस मॉडल को कहते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल, जो कि जनरली इंटरफेज अवस्था में पाया जाता है। ये कोर स्टोन है, यानी कि यहाँ पर आपको H2A, H2B, 3 और 4 मिलेंगे, और ये जो है ब्लू कलर का ये है डीएनए जो इसके ऊपर रैप किया गया है। आप ऐसा मान सकते हैं कि कोई एक बॉल है और उसके ऊपर आपने धागे को लपेटा है, तो बॉल है वो हो जाएगा स्टोन, कोर स्टोन H2A, H2B, H3 एंड H4, और जो धागा है वो डीएनए हो जाएगा। तो इस तरह से डीएनए को रैप किया जाता है कंटिन्यूसली, और ये न्यूक्लियोसोम फॉर्म इसकी बनाता है। ये जो बीच का जो पार्ट है दो न्यूक्लियोसोम के, यहां पर करीब 50 बेस पेयर्स होते हैं, और इसे कहते हैं लिंकर रीजन। इस लिंकर रीजन पर आकर जुड़ता है H1 H1 जुड़ता है, मैंने बताया, जो कि स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। जैसे ही H1 यहां पर जुड़ता है, ये अपनी मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर सोलेनॉइड में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ इस तरह से। और इस सोलेनॉइड फॉर्म में 6 न्यूक्लियोसोम जो हैं वो रैप होते हैं, यानी कि 6 जो न्यूक्लियोसोम हैं वो फिर एक तरह से कोर प्रोटीन पर रैपिंग शो करते हैं और बनाते हैं 30 nm का फाइबर। जो न्यूक्लियोसोम है वो होता है 10 nm का, और ये करीब 30 nm का होता है। इसमें आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियोसोम है,
और 6 न्यूक्लियोसोम मिलके 30 nm फाइबर और सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं क्रोमोसोम की। सोलेनॉइड स्ट्रक्चर की और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जिसमें करीब 18 सोलेनॉइड प्रोटीन की कोर पर ऐसे रैप होते हैं और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे कहते हैं स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर। और 2000 nm फाइबर, 2000 nm फाइबर। और ये जो मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है वो हमें मिलेगी मेटाफेज स्टेज के अंदर। सबसे जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है वो जनरली क्रोमोसोम की मेटाफेज स्टेज के अंदर होती है। तो इस तरह से क्रोमोसोम की मॉडलिंग की जाती है और क्रोमोसोम बनाया जाता है। ये 10 nm फाइबर हो गया। इसमें जैसे ही H1 लिंकर रीजन पर जुड़ता है तो इसकी मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम से सोलेनॉइड बनती है और सोलेनॉइड से और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम स्कैफोल्ड मॉडल कहते हैं, 2000 nm फाइबर बनता है। 10 nm फाइबर, 30 nm फाइबर एंड 2000 nm फाइबर। इसकी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाने में H1 का रोल होता है, साथ साथ टोपोआइसोमरेज सेकेंड का भी रोल होता है। जो हिस्टोन प्रोटीन है, इनमें R और K एमिनो एसिड यानी कि आर्जिनिन एंड लाइसिन एमिनो एसिड, जो कि बेसिक एमिनो एसिड होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये पाए जाते हैं। इसी वजह से ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए पर बाइंडिंग शो करता है। यदि कोर स्टोन जो है इनका कर दे एसिटाइलेशन, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है हेड सिस्टम HAT, A एंड B न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में हिस्टोन एसिटाइलेज सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि हिस्टोन का कर देता है एसिटाइलेशन। जैसे ही हिस्टोन का एसिटाइलेशन होता है, ये डीएनए को छोड़ देता है, रिलीज हो जाता है डीएनए से और डीएनए की लेस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है। जब भी डीएनए अपनी लेस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में होगा, इसका मतलब वो जो जीन है, वो डीएनए का जो पार्ट है वो होगा ऑन, वहां पर ट्रांसक्रिप्शन की घटना हो सकती है, रेप्लिकेशन हो सकता है। और यदि स्टोन को ऐड किया जाता है तो ऐड करने के लिए इस स्टोन पर से एसिटाइल ग्रुप को हटाना पड़ता है और उसके लिए सिस्टम होता है HDAC, स्टोन डी एसिटाइलेज सिस्टम, जो कि स्टोन पर से एसिटाइल ग्रुप को हटा देता है और उसकी वजह से हिस्टोन वापस डीएनए से बाइंड कर जाता है। और जैसे ही डीएनए और स्टोन का कॉम्प्लेक्स बनता है, वो जो पार्ट है यानी कि वो जो जीन है वो हो जाता है ऑफ। तो जीन के स्विच ऑन और ऑफ के लिए एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन रेस्पॉन्सिबल होता है।